कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इसीलिए इन दिनों सड़कें जल्दी से सुनसान हो जाती थी। सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में 23 साल का आदित्य फुल स्पीड में भागा जा रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, सांसें लोहार की धोंकने की तरह चल रही थी, गला भी सूख रहा था। उसके दिल की धड़कन ही इतनी तेज थी कि उसे साफ साफ सुना जा सकता था। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना उसके कदम भागे जा रहे थे। इन सब की परवाह किए बिना उसके कदम भागे जा रहे थे। उसकी भागने की गति देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे मौत पड़ी है और वह उनसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। भागते भागते वो सुनसान सड़क से एक गली में प्रवेश कर गया। गली की मुहाने पर दो कुत्ते आपस में एक दूसरे को भौंक रहे थे। अचानक उन कुत्तों की नजर आदित्य पर पड़ी और वो उनकी तरफ चल दिए। वो नीचे गिर पड़ा। एक कुत्ता उसकी छाती पर चढ़ गया और उसका चेहरे पर अपना पंजा मारकर घूरने लगा। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कुत्ते को दूर फेंका। दूसरा कुत्ता ये देखकर डर गया और पीछे हटकर भौंकने लगा। आदित्य ने किसी तरह खुद को संभाला और खड़ा हो गया। इससे पहले कि दोनों कुत्तों फिर से उसकी तरफ बढ़ते, उसने एक पत्थर उठाया और जोर से कुत्ते को खींचकर मारा। कुत्ता दर्द से बिलमिला गया। आदित्य ने अपने कमर में रखे चाकू को निकाला और उसके पेट में मार दिया। थोड़ी देर बाद चटपटाने के बाद वह शांत हो गया। आदित्य सड़क पर नीचे गिरने के कारण कपड़े और भी धूल लगी हुई थी। उसकी हालत देखकर ये यकीन करना मुश्किल था। मैनेजर भी डर गया था, जरूर उसे देखता रह गया। हालांकि उसकी ऐसी हालत देखकर लॉज का मैनेजर थोड़ा डर भी गया। आदित्य ने किसी तरह अपनी सांसों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और लॉज के मैनेजर से कहा, कोई कमरा खाली है क्या? और अपने रजिस्टर में उसकी एंट्री की। उसने कमरा मिल गया। उसने कमरे की चाबी ली और अपने कमरे में आकर जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी सांसें अब भी बहुत तेज चल रही थी। अब भी 5 मिनट ही उस कमरे में आए हुए थे, तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुन वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वो खामोशी से उस दस्तक को सुन रहा था। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने डरते डरते ही पूछा, कौन है? कौन है? दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, रूम सर्विस। उसने राहत की सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर पानी का यह गौरव ग्लास देखकर लॉज का स्टाफ खड़ा था। उसने उसके हाथ से पानी का गिलास और जग लिया और फिर से जोर से दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर वो चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने जग से पानी निकाल कर पिया, ग्लास में डाला और एक ही सांस में गटागट पी गया। उसके बाद वो बिस्तर पर लेट गया और लॉज के पंखे को घूरने लगा। ठंड में बंद रहने के कारण उसे पर मकड़ी का जाल लग गया। छिपकली बहुत देर तक जाल को घूरती रही। राहिला कर दिया, लेकिन उस गतिविधि में ना जाने ऐसा क्या हुआ कि छिपकली सीलिंग से नीचे आदित्य के छाती पर गिर पड़ी। आदित्य ने बिना हिले डुले बिल्कुल हादसा होकर छिपकली को देखने लगा और छिपकली उसे फिर उसने अपने शरीर को जरूर बजा दिया और बिस्तर से उठकर खड़ा होने के लिए दूर जा गिरी और फिर से दीवार पर चढ़ने लगी।
उसके बाद आदित्य वॉशरूम में गया ताकि हाथ पैर धो सके। वॉशरूम में टब लगा हुआ था, वह खाली था। टब के पास ही एक बड़ा सा आईना भी लगा हुआ था। वह आईने के सामने खड़ा हो गया और खुद का चेहरा देखने लगा। उसने अपने मुरझाए चेहरे पर अपनी पानी डाला और अपनी बड़ी हुई दाढ़ी को देखा और पहली बार आंसू की कुछ बूंदें उसकी आंखों में दिखाई दी। वो खुद को गौर से देख रहा था कि अचानक लगा कि आदित्य पर टर्मिनल गिर पड़ा। अचानक दोनों का दांत शुरू हुआ। दर्द उसकी बर्दाश्त के बाहर था। वह दर्द के मारे चीख रहा था। आदित्य कंधा धीरे धीरे फेंट रहा था। उससे खून निकल रहा था और वह जमा हो रहा था। अचानक आदित्य के कंधे के पास और उसके सर के बगल में एक और शेर निकल आया कि वो रावण है। आदित्य से निकलकर आईने के पास गया और खुद के इस वाइब्रेट से रूप को देखने लगा। यह पहली बार नहीं था जब आदित्य के साथ ऐसा हो रहा था। फिर से वही सब हो रहा। मेरे साथ ये क्या है? पागल हो जाऊंगा, पागल। पिछले कई महीना से याद आती है इस दर्द को झेल रहा था। इससे बचने की उसने बहुत कोशिश की और इसीलिए वो भागा जा रहा था। कभी याद तो कभी वहां, ताकि कहीं तो उसे मुक्ति मिले, लेकिन वह मुक्ति नहीं हो पा रहा था। मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति कैसे मिलेगी मुझे? आदित्य चीख रहा था। जोर जोर से पूरी ताकत लगाकर उसके खून से वो तब पूरी तरह भर गया। कुछ देर बाद